हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम नया लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं और हमारे टॉपिक का नाम है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा गया है और इसके रिलेटेड शायद से पिछले प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन भी आ चुका है। तो स्टार्ट करते हैं हम बेसिक फार्मूलाज से। आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। तो स्पीड क्या होता है हमारा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर स्पीड को मैं एस से डिनोट कर रहा हूँ और डिस्टेंस को डी से और टाइम को टी से, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। वहीं से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो डिस्टेंस हमारा किसके बराबर आएगा? स्पीड इनटू टाइम। और अगर मैं टाइम कैलकुलेट करना चाहूँ तो इट विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हम तीनों में रिलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर मैं इन टर्म्स ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बताऊँ तो स्पीड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, बट speed is inversely proportional to time। तो अगर मैं दो डिफरेंट स्पीड्स और दो डिफरेंट डिस्टेंसेस की बात करूं तो फार्मूला हमारा ऐसा बनेगा कुछ S1/S2 इज इक्वल टू D1/D2, वेयर S1 एंड S2 आर टू डिफरेंट स्पीड्स एंड D1 एंड D2 आर टू डिफरेंट डिस्टेंसेस। और वहीं पे अगर हमें टू डिफरेंट स्पीड्स और टू डिफरेंट टाइम्स दिए होंगे तो हम इस फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं S1 इंटू T1 इक्वल टू S2 इंटू T2। होप कि यहाँ तक आप लोग समझ गए हो। अब नेक्स्ट फार्मूलाज हैं हमारे एवरेज स्पीड के। एवरेज स्पीड सबको पता है क्या होता है? इट इज़ द टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम। अगर टोटल डिस्टेंस को मैं डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और टोटल टाइम को टी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो इट विल बी सिंपली टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो इसके अब तीन डिफरेंट फार्मूलाज हैं। अगर क्वेश्चन में आपको सिर्फ डिस्टेंसेस और टाइम्स दिए हैं अलग अलग, तो आपको तो सिंपली जितने भी डिस्टेंसेस दिए हैं उन सबको ऐड कर देना है अपॉन जितने अलग अलग टाइम्स दिए हैं उन सबको ऐड करना है और उन दो का रेशियो निकालना है, तो आपका एवरेज स्पीड आ जाएगा। ये एक टाइप का फार्मूला है। दूसरे टाइप का फार्मूला है, अगर आपको डिस्टेंस वगैरह नहीं दिया है, आपको सिर्फ अलग अलग स्पीड्स दी हैं, चाहे वो ट्रेन हो, कार हो, अलग अलग स्पीड्स दी हुई हैं और अलग अलग टाइम टेकन दिए हुए हैं, तो उस केस में आपको ये फार्मूला यूज़ होगा S1 इंटू T1 प्लस S2 इंटू T2 प्लस S3 इंटू T3 सो ऑन, जितने केसेस दिए होंगे अपॉन टोटल टाइम T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू जितने केसेस आपको दिए होंगे। ये था दूसरे टाइप का फार्मूला। तीसरे टाइप का फार्मूला हम तब यूज़ करेंगे जब आपको टाइम दिया ही नहीं होगा, आपको सिर्फ डिस्टेंसेस दिए हुए होंगे, डिस्टेंस कवर्ड दिए हुए होंगे और स्पीड दी होगी, चाहे वो ट्रेन हो, कार हो या और भी कोई व्हीकल हो। तो उस केस में हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे D1 प्लस D2 प्लस D3 अप टू सो ऑन। मतलब टोटल डिस्टेंस हम सिंपली ये ले रहे हैं, टोटल टाइम हम इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस और स्पीड कैलकुलेट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि टाइम का फार्मूला था डिस्टेंस अपॉन स्पीड, हमने सिंपली टाइम को सब्सटीट्यूट करा है डिस्टेंस और स्पीड से, तो इट विल बी D1/S1 प्लस D2/S2 प्लस D3/S3 अप टू सो ऑन। सो ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूलाज थे एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के। तो हम इन सब पे क्वेश्चंस देखेंगे किस टाइप के पूछे जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं एवरेज स्पीड पे एक क्वेश्चन। तो क्वेश्चन सेज राम ड्राइव्स फ्रॉम A टू B। A कोई जगह है, B दूसरी जगह है। राम A से B ड्राइव कर रहा है, किस स्पीड से? एट द रेट ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड 42 किलोमीटर पर आवर एंड ही ड्राइव्स फ्रॉम B टू A। और जब B पे पहुंचा, B से A वो वापस आ रहा है, तब वो किस स्पीड से आ रहा है? 96 किलोमीटर पर आवर। तो अब पूछ रहा है व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी। होल जर्नी विल बी A टू B एंड B टू A। तो ऑप्शंस दिए हैं 60.43 किलोमीटर पर आवर, 62.43 किलोमीटर पर आवर, 56.43 किलोमीटर पर आवर एंड 58.43 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले अगर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक बताऊँ क्या है। राम फॉर एग्जांपल A पे था, उसने गाड़ी स्टार्ट की और वो A टू B जा रहा है और A टू B जा रहा है कि स्पीड से 42 किलोमीटर पर आवर। अगर हम माने कि A टू B डिस्टेंस x किलोमीटर है, x यहाँ मैंने x से डिनोट किया है, तो B से A डिस्टेंस भी तो x किलोमीटर आएगा ना, क्योंकि हमारा डिस्टेंस वो सेम ही रहेगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो जब वो B पे पहुँचा तो B टू A वो किस स्पीड से आ रहा था? 96 किलोमीटर पर आवर। तो अगर आप यहाँ पे ये तीन फार्मूलाज देखें तो अगर मैं आपको पूछूं कि कौन सा फार्मूला यूज़ होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें डिस्टेंस एक हिसाब से नोन है और हमारे पास स्पीड भी नोन है, लेकिन हमारे पास टाइम का कोई अता पता नहीं है, तो हमारे पास ये फार्मूला एवरेज स्पीड का यूज़ होगा, जिसमें हम सम ऑफ डिस्टेंसेस अपॉन
कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो लेते हैं डिस्टेंस और स्पीड का और उन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो अगर हम अपनी प्रॉब्लम देखें, यहाँ पे दो ही केसेस हैं, दो ही डिस्टेंसेस हैं, d1 एंड d2, और d1 प्लस d2 अपॉन d1 बाई s1 प्लस d2 बाई s2। अब s1 s2 तो आपको पता है, S1 42 किलोमीटर पर आवर आएगा, S2 96 किलोमीटर पर आवर। D1 हमने एज्यूम किया x है और D2 भी x आएगा, क्योंकि A to B और B to A सेम डिस्टेंस रहेगा, तो हम D1 x मानेंगे, D2 भी x, और डिनोमिनेटर में भी D1 x आएगा, D2 x आएगा। और S1 पहली स्पीड आपकी 42 किलोमीटर पर आवर है और दूसरी 96। अब इसमें क्या करते हैं, हम x कॉमन लेते हैं, न्यूमरेटर में भी x कॉमन आएगा, डिनोमिनेटर में भी, तो x कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 + 1 वो तो 2 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में 1/42 + 1/96। हम क्या करेंगे, 42 और 96 का एलसीएम लेंगे, तो उसको सॉल्व करके वो 672 आता है एलसीएम 42 और 96 का। तो कॉरस्पॉन्डिंग न्यूमरेटर में क्या आएगा हमारा 16, और राइट साइड में आएगा 7, तो और न्यूमरेटर में हमारा 2 था। तो इन सबको जब हम ऐड कर देंगे, 16 + 7 23 होता है, न्यूमरेटर में 2 ही था और ये 672, और जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे वो आएगा 2 × 672 अपॉन 23। 2 × 672 मल्टीप्लाई करके आता है आपका 1344, और अपॉन हमने 23 करना है। अब जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ रहा है 58.43। आप खुद चेक कर सकते हैं, 1344 डिवाइड बाई 23 करेंगे तो हमारा आंसर आ रहा है 58.43। तो ये थी हमारी क्या, एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी। सो एज पर आवर ऑप्शंस, आवर ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, 2 ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम दिल्ली एंड मुंबई। 2 ट्रेन दिल्ली और मुंबई से स्टार्ट हो रही हैं टुवर्ड्स ईच अदर, दोनों एक ही तरफ आ रही हैं, एट 10 AM। 10 AM से स्टार्ट हो रही हैं दोनों, दिल्ली वाली दिल्ली से निकल रही है टुवर्ड्स मुंबई, और मुंबई वाली मुंबई से निकल रही है टुवर्ड्स दिल्ली। दोनों सुबह 10 बजे स्टार्ट हो रही हैं in the morning, and they reach their destination on the same day at 4 PM and 8 PM respectively। तो दिल्ली वाली जब सुबह 10 बजे निकली तो वो मुंबई पहुंच रही है 4 PM पे, और जो मुंबई वाली ट्रेन सुबह 10 बजे निकली टुवर्ड्स दिल्ली, वो पहुंच रही है दिल्ली 8 बजे, रात के 8 बजे। अब ये पूछ रहा है, फाइंड आउट एट व्हिच टाइम दे क्रॉस ईच अदर। कितने बजे वो दोनों ट्रेन जो हैं एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता रहता है हर एक एग्ज़ाम में। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि दिल्ली से वो एक ट्रेन निकली 10 बजे सुबह, और वो पहुँच रही है शाम के 4 बजे। सेम टाइम पे सुबह 10 बजे ही मुंबई से निकल रही है ट्रेन टुवर्ड्स दिल्ली, तो वो कितने बजे पहुँच रही है, 8 PM पे। तो बीच में ये कहीं पे मीट करेंगी ना। अब ये पूछ रहा है कि कितने बजे वो मीट करेंगे। जब वो 10 बजे स्टार्ट हो रही हैं सुबह, तो दिन के किस टाइम पे वो दोनों मीट करेंगी। तो हम पहले क्या करेंगे, अगर मैं कैलकुलेट करूं टाइम टेकन बाय दिल्ली ट्रेन, अगर दिल्ली ट्रेन सुबह 10 बजे स्टार्ट हो रही है और 4 बजे पहुंच रही है, तो दैट मीन्स उसको 6 घंटे लग रहे हैं। 10 से लेकर 4 तक तो 6 घंटे हुए, उसको हम T1 मानते हैं। फिर वैसे ही टाइम टेकन बाय मुंबई ट्रेन भी सुबह 10 बजे निकली, लेकिन वो दिल्ली 8 बजे रात को पहुंच रही है, तो 10 से 8 हमारे 10 घंटे हो गए, तो इसको T2 मान लेते हैं। अब एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, स्पीड और टाइम की रिलेशन। अगर 2 डिफरेंट स्पीड्स हैं तो 2 डिफरेंट टाइम्स क्या है, तो S1 × T1 = S2 × T2, दोनों में इन्वर्स रिलेशन है। S1/S2 विल बी इक्वल टू T2/T1। अब यहाँ पे T2 क्या है, मुंबई वाली ट्रेन का जो टाइम टेकन है, और T1 क्या है, दिल्ली ट्रेन का टाइम टेकन। तो ये आएगा 10/6, उसको सॉल्व करके आता है 5/3। मतलब स्पीड ऑफ दिल्ली ट्रेन अपॉन स्पीड ऑफ मुंबई ट्रेन, इन दोनों का रेशियो आ रहा है हमारा 5/3। अब अगर हम मान रहे हैं कि लेट द स्पीड ऑफ एनी ट्रेन बी x, मान लो x हम स्पीड को डिनोट कर रहे हैं, x बी द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, तो दिल्ली ट्रेन की स्पीड कितनी होगी, जो उसका रेशियो का न्यूमरेटर है 5, उसको हम x से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5x किलोमीटर पर आवर। वैसे ही स्पीड ऑफ मुंबई ट्रेन क्या आएगी, 3x किलोमीटर पर आवर। तो अब अगर मैं डिस्टेंस निकालूं बिटवीन दिल्ली एंड मुंबई, तो वो क्या आएगा, अगर मैं दिल्ली ट्रेन के हिसाब से देखूं, दिल्ली ट्रेन को लग रहे थे 6 घंटे, और डिस्टेंस का टाइम होता है स्पीड इनटू टाइम। तो जब अगर मैं एज पर दिल्ली ट्रेन कैलकुलेट करूं, उसकी स्पीड 5x है और टाइम उसको 6 घंटे लगे, तो टोटल डिस्टेंस आ गया इसके अकॉर्डिंग 30x किलोमीटर।
और अगर मैं मुंबई ट्रेन के अकॉर्डिंग देखूं तो उसकी स्पीड थी 3x किलोमीटर पर आवर और टाइम टेकन था 10 आवर्स, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके आ रहा है 30x किलोमीटर। तो दोनों केसेस में डिस्टेंस सेम आ रहा है 30x किलोमीटर, मतलब दिल्ली और मुंबई के बीच में हमें टोटल डिस्टेंस मिल रहा है 30x किलोमीटर टोटल डिस्टेंस। अब टोटल डिस्टेंस आपको मिल गया तो हमें पता है कि टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम कैसे आएगा, फिर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल स्पीड दोनों की। टोटल डिस्टेंस हमारा 30x था, टोटल स्पीड आएगी स्पीड ऑफ ट्रेन 1 प्लस स्पीड ऑफ ट्रेन 2। पहली ट्रेन की स्पीड 5x थी, दूसरे की 3x थी। इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये आएगा 30x अपॉन 8x, x विल बी कैंसल्ड और ये हमारा आ रहा है 15/4 आवर्स। 15/4 को आप फर्दर सॉल्व करोगे वो आता है हमारा 3.75 आवर्स। अगर 0.75 को मैं मिनट्स में कन्वर्ट करूं वो आ रहा है 3 आवर्स 45 मिनट्स। तो कहने का मतलब है कि उन दोनों को टाइम कितना लग रहा है 3 आवर्स 45 मिनट्स। तो अगर वो 10 बजे स्टार्ट कर रही हैं तो 10 से आप स्टार्ट करें 3 आवर्स एंड 45 मिनट्स, तो वो आ रहा है हमारा 1:45 PM। तो दोनों ट्रेन जो हैं मीट करेंगी 1:45 पे दिन के। सो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे करते हैं और इसी का ये सोल्यूशन ऐसे ही आपको करना है। यहाँ पे आपको एक ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती भी कर सकते हैं। जब हमने टोटल टाइम कैलकुलेट किया ना, ये इन टर्म्स ऑफ डेसिमल आया 3.75 आवर्स। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे आपको ज़रूरी इस 0.75 को मिनट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे, हमें पता है कि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो 0.75 आवर्स में कितने मिनट्स होंगे, 0.75 इंटू 60 वो आ रहा है 7.5 इंटू 6, और उसको अगर मैं फर्दर सॉल्व कर रहा हूँ तो 45 मिनट्स। तो दैट मीन्स 3.75 आवर्स किसके बराबर आएंगे, 3 आवर्स 45 मिनट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे।